So hello, hi guys. I am Vishwajit, founder of Artdoremi, and I welcome you once again to our Artdoremi. So guys, आप हमारे लेसन 1 एंड लेसन 2 वीडियो में आपने देखा था कि डिजिटल पेंटिंग के लिए आपको पहले तो ये समझना है कि आप क्या क्या क्रिएट कर सकते हो। हमारे सेकंड लेसन में हमने देखा था कि उसमें आपने जाना कि आपको क्या सॉफ्टवेयर, क्या टूल्स यूज करना है। आज का जो लेसन है इसमें हम जानेंगे कि आप जब डिजिटल पेंटिंग करते हो तो मोस्टली अगर आप प्रोफेशनली कर रहे हो तो आपको आपके कंप्यूटर में करना है। तो कंप्यूटर क्या है, सिंपल, और क्या बेसिक जो कंप्यूटर का ऐसा कॉन्फ़िगरेशन क्या है, बेसिक, एकदम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जिसमें आप पेंटिंग स्टार्ट कर सकते हो। पर जो डिजिटल पेंटिंग है ये तो आपको फ़ोन में भी आप कर सकते हो, टैब में भी कर सकते हो, वो अलग बात है। पर अगर आपको प्रोफेशनली करना है तो आपको कंप्यूटर में करना है ना। तो इसलिए कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है। पर फिर से मैं एक चीज़ बोलूँगा कि इस 5 मिनट और 10 मिनट के वीडियो के अंदर सारा चीज़ समझना आप नहीं समझ सकते, पर ये बहुत अच्छा है एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट के लिए। तो गाइज लेट मी शो यू। तो गाइज आप देखो यहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स है, ठीक है। ये जो है ये है एक बॉक्स को हम कैबिनेट बोलते हैं। इसके अंदर ये सारे जो इसके जो पार्ट्स है इसके अंदर रहते हैं। हमारे ह्यूमन बॉडी की तरह है, जैसे हमारा बॉडी आउटसाइड बॉडी है, बस ये भी एक बॉडी है। तो इसके अंदर ये सिर्फ सब कुछ रहता है, जैसे हमारे अंदर ब्रेन रहता है, लीवर, किडनी, ऑल द थिंग्स। तो इसके अंदर भी ये सब है। तो आप देख सकते हो इसके जो इसके अंदर मदरबोर्ड देख सकते हो और सीपीयू। ये मदरबोर्ड और सीपीयू बहुत इंपॉर्टेंट है। सीपीयू ब्रेन की तरह है, ठीक है, और जो मदरबोर्ड है वो नर्वस सिस्टम की तरह है। और यहाँ पर एक कूलर, ये क्या करता है ना, ये सारे चीज़ जब हमारा दिमाग गर्म हो जाता है तो हम कूल करते हैं ना, तो इसलिए कूलर इसमें है, जिससे अगर ये सब गर्म हो जाए तो इसको कूल करते हैं। फिर इसमें और SSD कार्ड है, मतलब इससे ये कितना फास्ट काम करेगा, क्या स्लो काम करेगा। हम लोग में होता है ना, कोई इंसान को फास्ट काम करता है, कोई स्लो करता है, तो ये फास्ट स्लो उसको रिप्रेजेंट करता है। फिर इसके अंदर रैम, इसके अंदर रैम होता है ना, और SSD हार्ड डिस्क, जैसे स्पेस, इसके अंदर कितना स्पेस, ठीक है। मैं इसको आपको समझाऊंगा। फिर PCU है ना, मतलब इस पर जो पावर सप्लाई होगा। फिर आप देख सकते हो जो मॉनिटर, इसका कीबोर्ड, जिससे आप कीबोर्ड उससे आप ऐसे प्रेस करके तो कमांड दोगे। और स्पीकर, जैसे हम बोलते हैं तो साउंड आता है, तो इस भी स्पीकर, कुछ भी कंप्यूटर में कुछ होता है तो इससे साउंड आता है। ये माउस है, जैसे हमारा उंगली हम लाते हैं इधर उधर, तो इसको आप पॉइंट एज ए पॉइंटर इसको यूज करोगे, है ना। तो चलो इसको 1 बाय 1 समझते हैं। तो देखो पहले जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको समझते हैं, जो प्रोसेसर CPU। ये देखो ये आपके ब्रेन की तरह है, ठीक है, एक चिप के जैसा है, ब्रेन है, मेन कंप्यूटर का पूरा ब्रेन है, ठीक है। कोई भी जब आप कंप्यूटर में कोई भी कमांड जब देते हो ना, तो इसके पास पहले जाता है, फिर ये तो सोच के नर्वस सिस्टम को देता है, ह्यूमन बॉडी में जैसे नर्वस सिस्टम। ये देखो ऐसे इसमें इसका 2 ब्रांड है, ठीक है, राइजन एंड इंटेल कोर, ठीक है। फिर ये इसको पास करता है कि मदरबोर्ड को। तो जैसे हमारे अंदर बहुत सारे नर्वस सिस्टम इधर उधर सारा कुछ है ना, तो ये से मदरबोर्ड को पास करता है कि आप कंप्यूटर को ये करना है। तो मदरबोर्ड क्या करता है, अपने से ये इस काम को डिवाइड कर देते हैं, मतलब इसमें रैम को क्या करना है, हार्ड डिस्क को क्या करना है, वीडियो कार्ड, इसमें जो रैम, ये सारे पार्ट्स को क्या करना है, ये सब बोर्ड से जुड़ा हुआ रहता है। और जो हमारा जो हमने बोला था जो मेन जो ब्रेन जो CPU, वो भी इधर ही है, इस मदरबोर्ड के अंदर ही। शायद छोटा है दिखने में, पर यही सब कुछ है। ये CPU, ये बॉस है, ये सब। और ये जो मदरबोर्ड, ये इसका नर्वस सिस्टम की तरह इसके ऊपर बैठ के सबको हुक्म देता है इसके ना।
मतलब ये राजा है तो मदरबोर्ड का मंत्री है, और ये सब काम करने वाले मंत्री, मतलब मेन मंत्री और ये सब इनके अंदर मिनिस्ट्री और भी जैसे, ठीक है। तो यहाँ पर रैम जैसे स्पीड के लिए है, कितना स्पीड होगा स्लो होगा। फिर यहाँ पर हार्ड डिस्क, उसमें कितना आप रख सकते हो। जैसे एक आपका अगर छोटा कैबिनेट है तो कम चीज़ रहेंगे, बड़ा रहेंगे कैबिनेट तो बड़ा। तो ये क्या है, ये ऐसा ही है, मतलब इतना मेमोरी उसमें रहेगा, ठीक है। ये हार्ड ड्राइव है, ठीक है। चलो उसके बाद जो रैम के बारे में बात करते हैं। रैम क्या है? रैम मतलब स्पेस, नहीं सॉरी, रैम मतलब ये क्या करता है, मतलब रैम अगर कम होता है तो जब आप जैसे यहाँ पर लिखा है, देखो ए बिगर डिस्क अलाउस यू टू स्प्रेड आउट मोर पेपर्स एंड वर्क मल्टीपल थिंग। मतलब ये स्पेस, मतलब देखो क्या है, जब आप काम करोगे, आपके पास अगर एक टेबल रहता है तो आप उस टेबल, अगर छोटा टेबल है तो आप ऐसे छोटे के अंदर मैनेज करके काम करने की कोशिश करोगे। अगर एक बड़ा टेबल है तो आप थोड़ा फ्लुएंटली फ्रीली काम को कर पाओगे, है ना। तो बस रैम ऐसा ही, अगर कम रैम होता है तो कंप्यूटर में जब आप काम करते हो तो कंप्यूटर को बहुत उस काम को करने में थोड़ा तकलीफ होता है, क्योंकि रैम शॉर्ट कम है। एक स्पेसिफिक रैम होना चाहिए, ठीक है, जिससे आप उसमें काम कर पाओ, ठीक है। और रैम अगर थोड़ा बड़ा है तो इट्स लाइक आपका टेबल अगर बड़ा होता है तो आप जैसे फ्रीली काम कर सकते हो। तो जब आप फ्रीली काम कर पाओगे तो थोड़ा फास्ट काम कर सकते हो, छोटे जगह में संभाल के। तो थोड़ा स्लो फास्ट भी इसके ऊपर डिपेंड करता है, और काम को आप कितने स्मूथली, कितने परफेक्ट मतलब थोड़ा परफेक्शन के साथ ऐसे करोगे, उसके ऊपर भी वो रैम का वो करता है डिपेंड, ठीक है। तो जस्ट ये बॉडी पार्ट्स की तरह है, ठीक है ना। जैसे हमारे अंदर जब हम स्पीड में काम कैसे कर पाते हैं, जब हम मतलब हमें टाइमली सोना होता है, टाइमली सोते हैं, सारा कुछ जब टाइमली करता है तो ही तो बॉडी फास्ट काम करता है। तो रैम भी ऐसा ही, मतलब अगर ये रैम सही है तो आपका मशीन थोड़ा अच्छा एंड फ्रीली काम कर पाएगा, ठीक है। तो आपने तो टेबल के रेफरेंस से समझ गए। अब देखो, अगर आपने कंप्यूटर में कोई काम कर रहे हो तो आपने कोई कमांड दिया, तो कमांड पहले सीपीयू के पास अपने जो प्रोसेसर है उसके पास जा रहा है, जो ब्रेन है, फिर उसके पास जो मदरबोर्ड जैसे नर्वस सिस्टम, उसके बाद इसके पास आ रहा है। तो मतलब उसके बाद इसके पास नहीं, सबके पास जा रहा है, मतलब किसको क्या करना है। इसमें इसका रोल है, ये है, ठीक है। इसका रोल ये है कि ज़्यादा स्पेस मिल रहा है काम करने के लिए, का कम स्पेस मिल रहा है, ठीक है। पर जब आप काम आपका हो गया, अब आपको स्टोर करके रखना है। स्टोर करके रखने के लिए, काम करने के लिए ये स्पेस है, इतना स्पेस में काम कर रहे हो। पर जब आप स्टोर करोगे, स्टोर करने के टाइम में तो जब काम आता है जो SSD, जैसे हमारे टेबल के ऊपर हम स्टोर नहीं करते, उसमें काम करते हैं। छोटा टेबल मतलब छोटा रैम, बड़ा टेबल बड़ा रैम। अब अभी आपको उस काम को रखना है कोई सेव करके अच्छे से, तो कैबिनेट के अंदर रखना होगा। तो वो उसके लिए क्या है, SSD हार्ड ड्राइव। SSD थोड़ा मॉडर्न हार्ड ड्राइव, थोड़ा पहले हार्ड डिस्क होता था, अभी के दिन SSD है, ठीक है। तो इसका काम यही है, इसको स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। अगर स्टोरेज ज़्यादा है तो बहुत सारा चीज़ स्टोर कर सकते हो, स्टोरेज कम है तो स्टोर कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये स्टोरेज की तरह है। फिर इसमें देखो ये ग्राफिक्स कार्ड है, ठीक है। ये देखो, जस्ट एज एन आर्टिस्ट क्रिएट्स डिटेल्स विजुअल द GPU हैंडल्स। इसका मतलब क्या है, अगर आपके कंप्यूटर में ग्राफिक्स कार्ड जब होगा तो आप बहुत हमारे डिजिटल पेंटिंग में अगर आपको समझाऊंगा, अगर कोई है ना ऐसा कोई रियलिस्टिक काम है जिसमें बहुत सारा लेयर बाय लेयर आप समझोगे, मतलब बहुत डिटेल वर्क। तो आपको डिटेल वर्क करने के लिए क्या, जैसे आप एक अच्छा आर्टिस्ट बहुत अच्छे से डिटेल वर्क कर पाता है ना। पर जो आर्टिस्ट अभी सीख रहा है, नया नया है, उनको टाइम भी ज़्यादा लगता है और उतना अच्छा भी नहीं होता। पर जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, वो बहुत दिन से कर रहा है, तो उसका वो ज़्यादा काम भी कर पाता है और कम टाइम के अंदर डिटेल अच्छे से कर पाता है। तो अगर इसमें GPU रहता है तो आपका मशीन ऐसे काम करेगा, और डिटेल और अच्छे से हेवी लोड
में आपका उस पर काम करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, फिर मैंने बोला था SMPS मतलब पावर सप्लाई। जैसे हम खाना खाते हैं, हमारे मम्मी हमें खाना परोसते हैं, आपके मम्मी को मालूम है आपको पापा को कितना खाना है, आपको बहन को कितने को खाना है, आपको कितना खाना है। सिंपल SMPS का भी सेम है, उसको भी वो क्या करता है ना, जब पावर देते हो SMPS क्या करता है, वो पावर लेके सब पे डिवाइड करता है कि कुछ को इतना बिजली चाहिए, इस पार्ट्स को इतना, रैम को चाहिए, CPU को इतना चाहिए, मदरबोर्ड को। इसका काम यही है, सबको पावर सप्लाई करना। अगर ये नहीं रहेगा तो झट से पावर इसमें आके आपका खराब हो सकता है। फिर ये सारे जो चीज़ मैंने आपको बताया इसके अंदर हम रखते हैं सिंपल चीज़, एक CPU, एक मदरबोर्ड, एक के अंदर एक कूलर भी रहता है। ये नॉर्मल कूलर, इसको जानने का कुछ है नहीं। ठीक है, रैम, SSD, पावर सप्लाई, ये सब इसके अंदर अच्छे से रहता है। अब देखो मेन अब क्या है, डिस्प्ले। एक बॉक्स के पास में जो डिस्प्ले, मतलब इस बॉक्स, आप जब कीबोर्ड में कमांड दोगे तो वो कहाँ पर आएगा, आप कमांड दे रहे हो, ये तो CPU के अंदर सारे मशीन्स है, जैसे आपके बॉडी के अंदर सारे मशीन्स, वो हम देख नहीं पाते, पर आपका फेस देख पाते, फेस, आपका फेशियल एक्सप्रेशन, तो इसमें भी आप देख पाओगे। गाना चला रहे हो तो गाना आप दिखेगा, फिर आप उसको सुनोगे स्पीकर के तरह, फिर आप उसे जब कमांड देते हो तो उसमें कीबोर्ड यूज़ करते हो, माउस को यूज़ करते हो, है ना। अब देखो UPS की एक बैटरी है, जस्ट क्या है, जब सडनली आप कोई काम कर रहे हो, पावर कट हो गया तो आपका मशीन झट से बंद होगा, मशीन खराब हो सकता है, और नहीं तो आपका काम आप सेव नहीं कर पाओगे। कुछ आप कर रहे थे पर आपने सेव किया नहीं, तो क्या होता है, उड़ जाता है वो, मतलब आपको बाद में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए ये क्या, एक बैकअप देता है। अगर पावर कट हो भी जाता है तो आपकी एक बैकअप रहेगा, ये आपको साउंड देगा, मतलब ऐसे टक टक करके साउंड होगा, और आपको मतलब ये आपको ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि आपके पास अभी 30 सेकेंड्स, 1 मिनट और 5 मिनट्स और 10 मिनट्स ऐसा है। तो मतलब आप लगभग 5-6 मिनट रहता है, आप उसके अंदर अपने कंप्यूटर को बंद कर सकते हो। ठीक है, तो ये UPS है। अब देखो, तो एक ओवरऑल कंप्यूटर का नॉलेज तो आपको हो गया है। अब देखो, अब एक बेसिक कंप्यूटर क्या है। जब अब बताओ, अगर आप सोच रहे हो कि आपको डिजिटल पेंटिंग करना है, तो बेसिक कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन में अगर आपको बोलूँ तो ये बहुत अच्छा है। प्रोसेसर i3 10 जनरेशन, इसका मेमोरी, रैम, जो रैम मैंने बोला था 8 GB, स्टोरेज ये तो, पर आपको याद है ना, ये प्रोसेसर क्या है, ब्रेन है, ब्रेन जो मेन छोटा सा चिप, ये मदरबोर्ड के साथ रहता है। अब देखो यहाँ पर मदरबोर्ड है नहीं, क्योंकि इंटेल i3 10 जनरेशन CPU, मतलब उसके साथ ऑटोमेटिकली उसका मदरबोर्ड भी आता है, मतलब वो CPU उस पर्टिकुलर मॉडल के मदरबोर्ड में ही सेट होता है। तब जब भी बोलोगे मुझे प्रोसेसर चाहिए इंटेल i3, तो उसके हिसाब से उसका मदरबोर्ड भी के साथ आपको लेना होगा। ठीक है, मेमोरी मतलब रैम, उसके लिए 8 GB, स्टोरेज मतलब SSD, हार्ड डिस्क 256 GB और हार्ड डिस्क अब 512 GB। इस दोनों को अगर देखो, ये ज़्यादा एडवांस एंड फास्टर होता है, पर अगर आपको बजट के अंदर चाहिए, आप नया स्टार्ट करो, तो दोनों को ही ऐसे, जैसे मैंने आपको बताया, आप ऐसे इसको इंस्टॉल करके, इसको सेट करके तो आप यूज़ कर सकते हो। फिर अगर आपको ग्राफिक्स कार्ड पहले तो नहीं लगता है, पर फिर भी अगर आप चाहते हो तो एक बेसिक NVIDIA ये जो ग्राफिक्स GTX 1650 इसको आप कर सकते हो। डिस्प्ले आप 19-20 और उससे ज़्यादा भी आप ले सकते हो। पावर सप्लाई 400 to 500 वाट, देखो जैसे आपका मशीन है उसके हिसाब से, अगर आप मशीन और भी अच्छा i5 i7 उसके हिसाब से मशीन, पर मैं आप एक बजट के अंदर बोल रहा हूँ। फिर जो UPS जो बैटरी है तो 600 VA और 360 वाट भी बोलते हैं, अगर वाट के हिसाब से तो 360 और वोल्टेज पर एम्पेयर के हिसाब से 600। वैट कीबोर्ड एक देखो, आप कीबोर्ड ले लो, एक माउस जो कॉम्बो रहता है, रेगुलर वन, वैसे बहुत ब्रांड के आते हैं, और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 डालो। ठीक है, वो अच्छा है। तो ये एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आप इसको खरीदोगे, इसको नया भी आप इसे खरीदते हो तो ये 30,000 के आसपास रहेगा, 30-35। और वैसे अभी के टाइम में इसका सेकेंड हैंड बहुत अच्छा मिलता है, तो आप उसमें भी देख सकते हो, आपको 12-15 हज़ार के अंदर मिल जाएगा, और वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है स्टार्ट करने की। ठीक है, तो आपने देखा, इट्स रियली चैलेंजिंग फॉर यू एंड मी एज वेल, क्योंकि इतने छोटे टाइम में इन सब चीज़ को एक्सप्लेन करना
भी टफ होता है, आपको समझना भी शायद टफ हो रहा होगा, पर आपको एक आइडिया तो हो गया है। एक मशीन जो है, कंप्यूटर हमारे ह्यूमन बॉडी की तरह है, हमारे ब्रेन है, उसमें सीपीयू प्रोसेसर, इसको सीपीयू और प्रोसेसर कुछ भी बोल सकते। हमारे अंदर ब्रेन दिमाग, ब्रेन में जैसे बहुत सारे नर्व ऐसे जुड़े हुए रहते, उसमें भी ऐसे मदरबोर्ड है। जैसे हमारे बहुत बॉडी पार्ट्स है, उसमें भी बहुत पार्ट है, एक रैम इम्पॉर्टेंट, SSD, हार्ड डिस्क, ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट है। रैम जैसे एक बड़ा टेबल, बड़ा स्पेस काम करने में इजी, छोटे स्पेस काम करने में टफ, तो एक स्पेसिफिक रैम जिससे आप अच्छे से काम कर पाओगे। पर उसको अगर आप सेव करना है, इसको आपको संभाल के सेव करके रखना है कि जैसे कैबिनेट में हम रखते हैं, उसके लिए आपको SSD और हार्ड डिस्क, SSD थोड़ा मैंने आपको बोला है थोड़ा एडवांस है, हार्ड डिस्क थोड़ा उसके पहले हार्ड डिस्क यूज होता था, पर अभी भी अगर आपको बजट के अंदर करना है तो दोनों को मिला के बैलेंस करके लेना, ठीक है। और फिर उसके बाद उसमें पावर सप्लाई, ये सब चीज़ों के लिए तो खाना चाहिए, जैसे हम खाना खाते हैं तो उसमें पावर सप्लाई एक आपको ऐड करना होगा। फिर एक बैटरी, सडनली अगर पावर कट हो जाए तो उसके लिए आपको बैकअप मिल जाए, जैसे हम पावर बैंक यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद आपने देखा उसका जो स्क्रीन है ना, फिर उसके बाद आपने देखा उसमें कमांड देने के लिए कॉम्बो कीबोर्ड एंड माउस, ठीक है। फिर क्या था, हाँ 2 स्पीकर, जैसे हम बोलते हैं तो उसका साउंड के लिए 2 स्पीकर। तो इन सब चीज़ के लिए मैंने आपको जो कॉन्फ़िगरेशन बोला है कि i3 10 जनरेशन रैम अगर 8 GB ले लो, फिर SSD 256 GB, हार्ड डिस्क 512, एक बैलेंस रहेगा। फिर आप डिस्प्ले थोड़ा बड़ा भी ले सकते हो, 19-20, उससे ज़्यादा 22 वो ले सकते हो। एक पावर सप्लाई आप 400 to 500 वाट के अगर इस मॉडल, इस लेवल में आप कंप्यूटर ले रहे हो, है ना। फिर आप उसमें UPS लेना, ठीक है। तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देखना तो आपको समझ में आ जाएगा, और आप हमारे सेशन को ज्वाइन करो। अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको ये सब चीज़ एकदम नीट एंड क्लीन से मैं बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा सकूँगा, जिससे आप अपने अंदर में कॉन्फिडेंस फील करें। तो ठीक, तो आज का लेसन इधर ख़त्म होता है। आई विल कम विद द नेक्स्ट लेसन, उसमें आप मैं कुछ आपको दिखाऊंगा। तो टाटा, टेक केयर, सी यू सून।